कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंडियास ओएफटी में। मैं हूं आपका एचडीएम सर और आप देख रहे हैं इंडियास ओएफटी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र चैप्टर 3। तीसरे चैप्टर में आप आज आएंगे और इसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। एक में आपको कुछ नियम थ्योरी बताया था, कुछ प्रैक्टिकल हमने किया था, दूसरे में हमने आगे के टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम इसके क्रियात्मक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्रियात्मक क्वेश्चन है, त्याग एवं लाभ प्राप्ति ज्ञात कीजिए। अ और ब एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में इस लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया, तो त्याग अनुपात की गणना करें। सबसे पहले वो जिस अनुपात में बांट रहे होते हैं वो पुराना अनुपात होता है, और भविष्य में उन्होंने जो अनुपात में बांटने का निश्चय किया समान अनुपात, वो उनका नया अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको देखिए। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है 2 साझेदार ए और बी। ठीक, हम क्वेश्चन पहला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 2 साझेदार है ए और बी जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पुराना अनुपात। पुराना अनुपात को आप ओल्ड कहते हैं। ठीक है, अब इस ए और बी ने नया अनुपात क्या कहा, बराबर बांटेंगे। तो भविष्य में बराबर बांटेंगे मतलब न्यू अनुपात हो गया। ये नया क्या है इनका, 1:1। जब आपको पुराना पता है, जब आपको नया पता है, तो त्याग अनुपात आप निकाल सकते हैं। प्रश्न में आपको त्याग अनुपात पूछा है, तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये सूत्र होता है। आपको पुराना भी पता है, आपको नया भी पता है, आप दोनों को घटा सकते हैं। चूँकि ए और बी का है तो आप निकालेंगे सबसे पहले ए का, तो ए लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है ए का पुराना हिस्सा 2 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3 होगा, तो बटे में अनुपातिक योग 3 आएगा। अब उसका पुराना हिस्सा तो लिख लिया, अब नया हिस्सा लिखेंगे क्योंकि पुराने से नया घटाना है। नया हिस्सा उसका 1 है तो 1 लिख दो, बटे में क्या आएगा, इन दोनों का योग 2 और 1 और 1 2 होते हैं, तो बटे में आपको 2 लिख लेना है। घटाना है इसलिए इन पे बीच में माइनस का चिन्ह करेंगे। अब आप तिर्यक गुणा वगैरह करके बना सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस, तो 2 दूनी ये 4 हुआ, 3 एकम ये 3 हुआ, 3 दूनी नीचे में 6 होता है। आगे 4 में 3 जाएगा 1 बटे 6, ये हमारा आंसर पहले का। अब इसी तरह से हम बी का निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपने बी लिखा, बी का पुराना हिस्सा 1 बटे क्या आएगा, इन दोनों का योग, तो 2 और 1 3, तो बटे 3। पुराना हिस्सा क्या, पुराना हिस्सा लिख लिया। अब नया हिस्सा क्या है, 1 बटे 2, तो यहाँ भी लिख लिया 1 बटे 2। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 3 एकम 3, माइनस है तो बीच में माइनस, 3 दूनी 6, 3 में 2 जाएगा बच्चों 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या नेगेटिव हो तो माइनस आपको लिख लेना है कुछ इस तरह से, तो -1 बटे 6 आपका उत्तर है। ठीक है, माइनस वाला प्राप्त करेगा तो इसको हम प्राप्त बोलते हैं, प्लस वाला त्याग करता है तो उसको हम त्याग बोलते हैं। ठीक है, इसने त्याग किया 1 बटे 6 इसके पक्ष में, तो ये त्याग करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पर आप उत्तर देखेंगे तो आपको उत्तर भी 1 बटे 6, बी का 1 बटे 6 आपको मिल जाएगा। तो जो प्लस में होता है उसको सेक्रीफाइस कहते हैं, जो माइनस में होता है उसको ज्ञानीन बोलते हैं कि ये प्राप्त करेगा। ठीक है, ऐसा ही हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है आयुष और आज तक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया, प्रत्येक साझेदार का लाभ प्राप्ति निकालिए। अब देखिए, उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से इस अनुपात में बांटने का निश्चय किया, तो उससे पहले कैसे बांटते थे, तो उससे पहले समान बांटते थे। समान जब भी बोले तो 1:1 लिखना है, 3 लोग होंगे तो 3 ठो लिखना है, 2 लोग होंगे तो 2 ठो लिखना है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब आगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर आयुष है और आस्था है।
ठीक। जो लाभ हानि को समान बांटते हैं मतलब बराबर, बराबर मतलब 1:1, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। क्लियर। अब आगे, चूँकि ये जो पहले बांटते थे उसको हम पुराना बोलते हैं, तो ये मैं पुराना लिख देता हूँ। इंग्लिश में लिखेंगे तो ओल्ड लिखना है आपको। अब इन्होंने नया क्या डिसाइड किया, तो नया इन्होंने डिसाइड किया कि 4:3 के अनुपात में बांटेंगे। यही बुक में दिया था, ठीक। तो अब आपको पुराना नया दोनों पता है, आप निकाल सकते हो त्याग अनुपात। तो आपको लिखना है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब सबसे पहले आप निकाल लो आयुष का। तो आयुष का पुराना हिस्सा है 1/2, ठीक। आस्था का कितना है, आस्था का भी है 1/2। उन लोग का नया हिस्सा कितना है 4/7, 4 दोनों को जोड़ोगे तो 7, तो 7। इसका हिस्सा है 3, 4 और 3 7, तो यहाँ भी 7 माइनस करो क्योंकि घटाना होता है। 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 8 में 7 जाएगा, बड़ी संख्या 8 है, माइनस है तो यहाँ -1, 8 में 7 गया 1, -1/14। यहाँ 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 में 6 जाएगा 1/14। बड़ी संख्या प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक। अब आपने ऊपर में सीख लिया था कि जो माइनस में जाता है वो प्राप्त करता है, जो प्लस में रहता है वो त्याग करता है। तो ये त्याग करेगा, ये प्राप्त करेगा, ठीक। अब आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 और ये रहा उसका उत्तर। आयुष गेन इन और आस्था सेक्रीफाइस, ठीक। तो आस्था सेक्रीफाइस लिखा था, सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग। क्लियर है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और उसे आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन 3 साझेदार होता है तो यहाँ पर एक और आ जाता है, ये भी समझ लो। तो उसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन 3 को समझना होगा। किसको समझना होगा? क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 पे मैं चर्चा करता हूँ, उसको और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3 का हल। यहाँ पर ABC 3 साझेदार है, ये मान के चलते हैं, जिनका लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है कि ये बराबर के साझेदार हैं। बराबर के साझेदार है, 3 लोग हैं तो तीनों बराबर बांटते हैं, मतलब 1 1 1। ये पुराना है। अब इन्होंने भविष्य में डिसाइड किया कि 3 2 1 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। त्याग अनुपात ज्ञात करें। देखो आपको पुराना माइनस नया का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। त्याग बराबर पुराना माइनस नया, ये लिख लेना है। ए का पुराना है 1/3, नया कितना होगा 3, 3 2 5 और 1 6/6। अब यहाँ 3 क्यों आया? क्योंकि 1 2 3 जने हैं, तीनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा। पहले 2 जने थे तो बटे में 2 आता था। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब 3 साझेदारों समान बांटे तो 3 ठो 1 लिखना है, आपको पता होना चाहिए। अब आप आराम से बना सकते हैं हरों को समान करके। यहाँ 6 है, यहाँ 6 ला सकते हैं तो हर समान हो जाएगा। तो यहाँ 6 लाने के लिए कितने का गुणा करना है? 2 का। तो 2 का गुणा आप यहाँ भी करेंगे, 2 का गुणा आप यहाँ भी करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 -3/6। जब दोनों के हर समान हो तो आपको एक बार लिख लेना है, 2 और 3 आपस में कटेंगे, ठीक है। तो -3 में 2 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी तरह से बी का निकालते हैं। बी का पुराना हिस्सा वही 1/3 रहेगा, नया हिस्सा उसका 2/6 हो जाएगा। यहाँ भी हर समान करोगे, यहाँ 6 लाने के लिए आपको कितने का गुणा करना है बस उसको ध्यान से लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ 6 लाने के लिए फिर से 2 का गुणा होगा, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ऊपर में 2 एकम 2 बटे में 6। यहाँ पर ऑलरेडी 2/6 है, तो यहाँ हर समान है तो एक बार 6 लिखेंगे, 2 से 2 घटेगा तो समझ लो 0 आएगा। और जब 0 आता है तो उसको आप नील कहेंगे। क्या कहेंगे?
नील। नील मतलब वो खाली, अपना जितना हिस्सा उसको चाहिए था उसने ले लिया, आहरण करके या किसी भी तरह से। ठीक। तीसरा व्यक्ति, उसका भी हिस्सा 1/3 है और वो पाएगा 1/6। हर समान करने के लिए इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 होगा, तो ऊपर में 2/6 माइनस 1/6, दोनों में 6 होगा तो 6 को एक बार लिखना है, 2 में एक जाएगा तो +1, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस और माइनस कटेंगे तो प्लस आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था ना, याद रहे यहाँ पर प्लस था, माइनस नहीं है, इसलिए +1/6। अब देखो, एक प्लस और एक माइनस में होता है और एक जीरो होता है, 3 वाले क्वेश्चन में हमेशा ही होता है। तो जो नील हो गया उसका कुछ भी नहीं करना है, जो माइनस में है और जो प्लस में है उनका होता है। तो आपने सीख लिया है, जो माइनस में होता है वो प्राप्त करता है, जो प्लस में है वो त्याग करता है। तो यहाँ जो लिखना है आप उसको एग्जैक्ट रूप से लिख देंगे। ठीक है, और अपने उत्तर की पुष्टि कर लेंगे। तो चलिए, आज आपने सीख लिया चैप्टर 3 अकाउंट के चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना। ठीक है, जिसको आप कई बच्चे न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।